देखो, कह रहा है यदि एक वस्तु की कीमत 40% कम हो जाती है तो उसकी खपत 30% बढ़ जाती है। तो वस्तु पर खर्च कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? खर्च में कितने प्रतिशत की कमी होगी या वृद्धि होगी? ठीक है। तो कल एक फार्मूला पढ़े थे ना, खर्च बराबर मूल्य गुणे खपत। याद है? ये पढ़ा था ना। अब इसी पर लगाना है। देखो, पहले क्या कह रहा है कि यदि एक वस्तु की कीमत में 40% की कमी होती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे कीमत है। ठीक है, पहले 100 रहा होगा। ठीक है, बाद में 40% कम हो गया तो कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, पहले 100 रहा होगा। ठीक, जीरो से जीरो काट दो, दो तिया 6, दो पंचे 10। तो पहले कीमत क्या थी? 5। ये पहले वाला होगा। ठीक है, और ये कितना बाद वाला? 3। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि उसकी खपत 30% बढ़ जाती है। 30% बढ़ रहा है तो 130 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 130, और पहले कितना रहा होगा? 100। जीरो से जीरो कट जाएगा तो खपत कितनी आ रही है? 10 पहले थी, बाद में कितनी हो गई? 13। ठीक है, कीमत गुणे खपत ये होता है खर्च। पहले खर्च हो रहा था 10 बचे 50, अभी खर्च हो रहा है 13 तिया 39। इतना हो रहा है ना। अब देखो, यहाँ पे कितने की कमी आ रही है? तो 50 में से 39 घटाओ, 11 आएगा। 11 की कमी हो रही है। किस पे कमी हो रही है? 50 पे। ठीक है, यहाँ पता चल गया ना, पहले 50 था, बाद में 39 हो रहा है तो कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है? 11 की कमी हो रही है। अब इसी का प्रतिशत निकालना है। तो कमी हो रही है 11 की, कितने पे कमी हो रही है? 50 पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, 50 दूनी 100, 11 का 2 में गुणा होगा, यहाँ 11 और ये 2, 11 दूना 22। 22% की क्या होगा? कमी होगा। ठीक है, विकल्प में कमी और वृद्धि दोनों रहेगा तो 22% की कमी, इस पर टिक करना रहेगा। ठीक है, अगला देखो, कह रहा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक 40% है, मगर अगर किसी एग्जाम को पास करना है तो उसमें 40% अंक चाहिए। किसी छात्र को 250 अंक मिले परंतु वह 38 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। अधिकतम अंक कितना है? ठीक है, तो अधिकतम अंक जो होता है वो कितना होता है? 100%। पूरा कितना रहा होगा? 100%। 100% में उसको मिला कितना? 40%। 40% उसको चाहिए था। ठीक है, मिला नहीं। 40% अगर वह पाता तो वो पास हो जाता। ठीक है, मिला कितना उसको? 250। फेल कितने से हुआ? 38 से। अगर वह 38 और पा जाता 250 में तो 40% उसके हो जाता ना, तभी तो पास होता। तो इसका मतलब 250 ये जो दिख रहा है इसमें हम 38 अगर जोड़ दे तो इस 40% के उसको बराबर अंक मिल जाएगा। ठीक है, तो 40% बराबर 250 प्लस 38। 40%, यहाँ से 1% निकल जाएगा। 250 में 38 जोड़ो, 288, और 40 से इधर भाग दे देंगे ना, तब तो 1% निकलेगा। अब हमें अगर 100% निकालना है, पूछ रहा है अधिकतम अंक, तो अधिकतम कितना होगा? 100 होगा। 100 निकालने के लिए हम 100 से गुणा करा देंगे, तो 288/40 गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 सते 28, 4 दूनी 8, यहाँ बचा 72 और यहाँ बचा 10। ठीक है, अब 72 का गुणा इस 10 में होगा, 72 दान 720। अगला क्वेश्चन, यदि पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है। ठीक है, किसी को पास होना तो कितना अंक चाहिए?
35%। एक विद्यार्थी 200 अंक पाता है, ये 200 मिल रहा है उसको, परंतु वह 24 अंक से फेल हो जाता, मतलब उसको 24 अंक अभी कम मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमको चाहिए था पूरा 35%। ठीक है, मिला कितना? 200 मिला, तो अभी फेल हो रहा है। अगर हम उसमें 24 और मिला दें तो ये पास होने के लिए पर्याप्त हो जाएगा ना, ये 35% के बराबर हो जाएगा। अधिकतम अंक पूछा मतलब 100% पूछा है। ठीक है, 35% दिया है, यहाँ से 1% निकलेगा, ये हो जाएगा 224/35। 35 हो जाएगा ना, बटे में 7 से कट जाएगा, 7 पचे 35, 7 तिरिक 21, 1 बचा, 1 और 4 14, 7 दूनी ये 32 है ना, 32/5। और गुणा कितने का करेंगे? 100 का। 100% चाहिए ना, तो 5 से 100 को काट दो, 20 आएगा ना। अब 20 का 32 में गुणा करो, 1 0, 32 दूना 64, 640 है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में विनोद ने 25% अंक प्राप्त किए और वो 10 अंकों से फेल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि 25% उसको मिला, अगर वह 10 और पा जाता तो पासिंग मार्क उसका आ जाता। तो हम क्या करेंगे, पासिंग मार्क लाने के लिए जितना परसेंट दिया उसमें 10 जोड़ देंगे। कितना परसेंट पाया था? 25%, 10 हम जोड़ दिए, तो ये आ गया इसका पासिंग मार्क। ठीक है, पासिंग मार्क मिल गया उसको। अगला कह रहा है, सचिन परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, और उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक मिलता है। ये पास जितना होना है उससे 20 ज़्यादा मिल रहा है, तो अगर हम इसमें से 20 माइनस कर दे तो पासिंग के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अब 25% ये है, 30% ये है। कह रहा परीक्षा का पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब हमें 100% निकालना है। ठीक है, अब इसके लिए देखो, यहाँ पे प्रतिशत है, यहाँ पे प्रतिशत है, प्रतिशत वाला एक तरफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 30% है, बड़ा वाला इधर है ना, 25% को इधर ले जाओ। जब आगे कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस माना जाता है। ठीक है, जब तक आदमी अपना दिखाए ना कि गरीब है, तब तक उसको यही मानना कि वो अमीर है। ठीक है, धनी है, धन से धन। ठीक है, और जब गरीब हो जाए तो गरीबी दिखानी पड़ती है, तो गरीब के लिए माइनस लगाना पड़ेगा, अमीर के लिए दिखाना नहीं है, धन बचा के रखना है ना, नहीं कोई भी मांग लेगा। तो यहाँ पे प्लस है। ठीक है, छिपा है तो क्या है? प्लस। अब ये प्लस वाला इधर जाएगा तो उल्टा होगा ना, प्लस का क्या होगा? माइनस। 25% इधर जाएगा तो ये 25% हो जाएगा माइनस। यहाँ पे बराबर लगा है ना, 10 यहाँ से पहले से है। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ पे -20 है, जब -20 इधर आएगा तो माइनस की जगह क्या होना चाहिए? प्लस। ये हो जाएगा +20। 30 में से 25 घटाएंगे, आएगा 5%, और 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30। 5 6 30, 1% का मान कितना आ गया? 6 आ गया। हमें चाहिए 100%, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 6 गुणे 100, 6 1 6 और कितना? 0, 2 0, 600। अगला देखो, कह रहा है 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा है। ठीक है, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 140 इतनी है। एक अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्नों में से 70 सही किया। ठीक है, उसने 80 कर लिया है। ठीक है, 80 वह कर चुका है, कितना नहीं किया है? 60। 60 तो बचा, 80 कर लिया 140 में से, तो 60 बचा। अब 80 में से उसका 70% सही है, तो कितना सही होगा ये निकाल लो। 80 गुणे 70/100, यही होगा ना। 1 0 ये और 1 0 ये, 8 7 56, इसमें से उसका 56 सही हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सही उत्तर दिया, परीक्षा में उसे 60% अंक प्राप्त करना है।
अगर 60% अंक प्राप्त करना है तो 140 कुल क्वेश्चन है, इसमें अगर 60% प्राप्त करना है तो 60/100 निकालेंगे इसका। 0 से 0, 1 0 से ये 14 छक 84, इतने क्वेश्चन उसके सही होने चाहिए थे। 84 सही होना चाहिए था। किया कितना? 56। 14 में से 6 घटा 8, यहाँ 7, 7 में से 5 घटा 2। अभी उसको 28 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, कितना करना है सही? 28। शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्न, अब देखो कितने प्रतिशत, शेष कितने बचे हैं? 60। 60 में से कितना सही करना है? 28। ठीक है, इसी का प्रतिशत पूछा है। तो हमें कुल प्रश्न अभी जो बचे हैं 60 बचे हैं, 60 में से 28 को सही करना है, इसी का प्रतिशत पूछा है, तो गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा ना। 60% अंक प्राप्त करना है, 70% सही है। 140 था, 80 प्रश्नों में से 70, 80 प्रश्न, 80 60, 60% अंक प्राप्त करना है। तो 80 और 60 दशमलव में आएगा ना। 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 6 14, 14 का 10 में गुणा 140/3, 3 से इसको भाग दे दो, 3 चौके 12, 2 बचेगा 20, 3 छक 18, 2 बचेगा, तो 46 सही 2/3% उसे अभी सही उत्तर देना होगा। ठीक है, शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत के सही उत्तर देने होंगे? तो 60 है शेष, 60 में से 28 को देना था, तो इसका जब प्रतिशत निकालेंगे तो 46 सही 2/3%। अगला देखो, कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ी, ठीक है, अगले वर्ष 15% कम हुई, तो यदि वर्तमान में जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या रही होगी? देखो, पहले वर्ष 30% बढ़ी, ठीक है, तो 30/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। पहले रहा होगा 10 पहले वर्ष, 3 बढ़ गया 10 में, तो 10 और 3 13 हो गया। यहाँ पे कह रहा 15% कम हुई, 15/100, 5 तिया 15, 5 विषय 100, 20 पहले था, 3 कम हुआ, यहाँ पे कम हो रहा है ना, तो 20 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 17। अब देखो, ये दोनों वर्ष के अंतिम में पहले कितना रहा होगा? ये 200, दोनों का गुणा करा दिया, इसका गुणा कराओ, 17 का 13 में, 17 तिया 51, ठीक है, 17 तिया 51 के 1, 17 21 17 और 5 22, ये अभी की है और ये 2 वर्ष पहले की है। ठीक है, तो वर्तमान वाला दिया है, इसका मतलब हमें 221 का मान दिया है। ठीक है, और 221 का मान कितना दिया है? 110/50, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 1 का मान, 110/50/221। ठीक है, 221 5 बार चला जाएगा ना, 5 1 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 11, तो 5 से ये कट गया, 1 0 बचा 50, तो 1 का मान कितना आया? 50। हमें मान चाहिए किसका? 200 का, 2 वर्ष पहले यही रहा होगा ना 200, तो 200 का मान कितना हो जाएगा? 50 गुणे 200, गुणा करा दो, 2 पंचे 10, 2 का और 5 का गुणा 2 पंचे 10। अब देखो 1 0 यहाँ और 2 0 ये, 2 और 1 3 0 यहाँ आगे लगा दो, 10,000 इसका आंसर हो गया। अगला कह रहा, यदि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है और चौड़ाई को 25% घटाया जाता है
तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वृद्धि या कमी जो भी होगा, दोनों पूछ सकता है क्वेश्चन। देखो, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई पहले वाले में है, लंबाई कह रहा है 50% बढ़ाया जाता है, तो 50/100 बढ़ाया जाता है मतलब प्लस होगा, 50 इक्कीम 50, 50 दूनी 100। तो लंबाई पहले 2 रहा होगा, बाद में बढ़ाया गया कितना, 1, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। चौड़ाई को 25% घटाया जा रहा है, 25/100, 25 इक्कीम 25, 25 चौके 100, ये घट रहा है। तो पहले रहा 4, पहले कितना 4, और फिर कितना हो गया, ये 1 घटा ना, 4 में से 1 घटेगा ना, ऐसी गलती मत करना कि यही रख देना, घटेगा, ठीक है। तो 4 में से 1 घटेगा 3। अब क्षेत्रफल इसका निकाल लो, ये चौड़ाई है, क्षेत्रफल 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9। पहले 8 था, बाद में 9 हो गया, बढ़ा या घटा, बढ़ा। कितना बढ़ा, 8 से 9 हुआ, 1 बढ़ा। 1 किससे बढ़ा, शुरू में 8 था तो 8 से बढ़ा, इसी का प्रतिशत चाहिए, काट दो, 100 का 1 में गुणा 100/8, 8 से 100 में भाग दे दो, 8 इक्कीम 8, 10 में से 8 घटा 2, 20, 8 दूनी 16, 4 बचा, दशमलव बढ़ाओ, 1 जीरो बढ़ा सकते हैं, 8 पंचे 40, पूरा पूरा कट गया, ये आ गया 12.5%। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी कितनी होगी। उसी तरह का क्वेश्चन है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। बस यहाँ ध्यान ये रखना, लंबाई में भी 11 की कमी हो रही है, चौड़ाई में भी 11 की कमी हो रही है, ठीक है। तो ये वाला कर लेना। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई को 37.1/2% बढ़ा दें, इतना बढ़ा रहे हैं, और चौड़ाई को 20% घटा रहे हैं, तो क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा। 37.1/2% है, 37 दूनी 74, जब भी सही के रूप में लिखा रहे तो नीचे वाले का इसमें सही वाले में गुणा कराएंगे, 37 दूनी 74 और ऊपर वाला जोड़ लेंगे, 75/2% है। अब प्रतिशत को प्रतिशत हटाने के लिए बटा 100, 25 या 75, 25 चौके 100, 3/8, बढ़ रहा है ना, प्लस लगेगा, तो पहले रहा होगा 8, बाद में 8 और 3 कितना हो गया, 11, 20% कमी की गई, 20/100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। पहले रहा होगा 5, बाद में 1 कम हो गया, तो 5 से 1 कम हुआ तो कितना हो गया, क्षेत्रफल निकाल लो, 8 25 40 पहले था, 11 चौके 44 ये पहले था और ये बाद में, कितना वृद्धि हुआ, 4 का, 4 40 से 44 हो गया, 4 की वृद्धि हुई, 4 की वृद्धि कितने से, 40 से, बटा 40 गुणे 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से 4 कट गया 1, 10 का 1 में जब गुणा कराओगे 10 इक्कीम 10%। यदि एक नया बेलन बनाने के लिए किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी और ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है तो आयतन कितना कम हो जाएगा, कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आयतन आ गया, क्षेत्रफल होता है तो दो बार चलता है, लंबाई और चौड़ाई होती है, गुणा कराते थे। आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h, याद करना पड़ेगा। पाई का मान कांस्टेंट होता है तो प्रतिशत में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब किसका किसका पड़ेगा, r² का और h। स्क्वायर का मतलब होता है उसी का उसी में 2 बार गुणा, तो r गुणे h, ठीक है। अब यहाँ r और h 3 बार इसमें गुणा होगा, ठीक है।
कह रहा है कि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की गई। 20% का मतलब 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1/5 कमी किया गया। अब तो याद हो जाना चाहिए 20% का मतलब कितना, 1/5। तो 1/5, पहले 5 था, पहले कितना था 5, अभी 1 कम कर दिया गया, अब कितना बचेगा 4 बचा। यहाँ भी वही होगा ना, 5 4, त्रिज्या तो दोनों का वही चलेगा, आर, आर मतलब त्रिज्या। ऊंचाई में 20% की वृद्धि की गई। 20% मतलब 1/5। तो पहले 5 था, बढ़ाया गया तो 1 बढ़ेगा ना, तो 5 से 6। आयतन निकाल लो। आयतन निकालने के लिए इसका गुणा, 5 पचे 25, 25 पंचे 125, 4 चौके 16, 16 छक्के 96। कितने की कमी हो रही है यहाँ पे, घटा लो। 125 में से 96 घटाओ, 15 में से 6 घटेगा 9, 11 में से 9 घटेगा 9, 9 2 11, 29 और बटा 125, इसी से तो कम हो रहा है, गुणे 100, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 29, 4 का 29 में गुणा कराओ, 4 9 36, 3 3 बचा ना, 4 दूनी 8 और 3 11 बटा 5, 5 से 116 में भाग दे दो, 5 दूनी 10, 1 6 उतरा, 5 तिया 15, 1 बचा, दशमलव बढ़ाओ 10, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 23.2%। कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके परिमाप में वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी? देखो, परिमाप का सूत्र क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। ठीक है, यहाँ भुजा कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है ना, तो जोड़ा जा रहा है 4 बार। ठीक है, भुजा 1 ही बार आ रहा है। तब जब कोई चीज 1 ही बार आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ 3 बार आ रहा था, एक त्रिज्या, दूसरी त्रिज्या और तीसरा एच, तब 3 बार गुणा करना पड़ा। इसमें 1 बार लंबाई आ रहा था, 1 बार चौड़ाई आ रहा था, तब गुणा करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे जो भुजा है ये 1 ही बार आ रहा है ना। ठीक है, मतलब जो भी कमी या वृद्धि, जब कोई चीज 1 ही बार बढ़े या घटे तो जो भी वृद्धि या कमी होगी वो 1 ही बार होगी। तो अगर वृद्धि यहाँ पे 20% बढ़ाया जा रहा है तो परिमाप में वृद्धि जो होगी वो 1 ही बार मतलब 20% ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सीधे हो जाएगा, कितने की वृद्धि होगी, 20%। अगर यहाँ कहता है कि 40% बढ़ाया जा रहा है तो परिमाप क्या होगा, तो 40% बढ़ेगा। 40% अगर कम किया जाता तो परिमाप कितना होता, 40% कम हो जाता। अगला है, यदि किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है तो उस संख्या का 28% उसी संख्या के 33.1/3% से कितना कम होगा। कितना कम होगा ये पूछा है। ठीक है, अब देखो, कह रहा है किसी संख्या का 60%, संख्या का 60%। ठीक है, संख्या रहा होगा 100%, यही रहा होगा ना, 60%। ठीक है, उसी संख्या के 20%, ये 20% है, 20% से 120 अधिक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 60 में से 20 को घटाएं तो जितना ज़्यादा वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो 60 में से 20 घटाएंगे हमें मिलेगा 40%, इतना ये अधिक है। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया है 120 अधिक है, तो 40% किसके बराबर होना चाहिए, 120। पता चल गया ना कितना अधिक है। अब इसका हम निकाल लेते हैं 1%, तो 120/40, 40 तिया 120, 1% का मान आ गया 3। हमें निकालना है पहले 100%, संख्या पूरा कितना, तो पूरा निकालने के लिए 100 का गुणा अगर इधर कराएंगे तो इधर भी 100 का गुणा कराएंगे, तो ये कितना हो जाएगा
300। अब पूछ रहा है कि उस संख्या का 28%, 100 का, ये 300 का 28% निकाल लो। 300 गुणे 28/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 28 और 3 का गुणा कराओ, 28 तिया 84, गुणा आप लोग कर लेना, 28 तिया 84, ये आ गया 84। फिर कह रहा है 33 सही 1/3%, तो 33 सही 1/3% मतलब 33 तियाएँ 99, और ऊपर वाला जोड़ेंगे, इसका इसमें गुणा होगा ना 33 का 3 में। ठीक है, जब भी ऐसा कहीं लिखा रहे तो इसका मतलब अगर इसको बटे में बदलना है तो पहले नीचे वाले का सामने वाले में गुणा, 33 तिया 99, ऊपर वाला जोड़ लेंगे, 33 तिया 99 और 100/3% निकालना है उसी संख्या का। संख्या हमारे पास कितना मिला है? 300। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा 100, यही होगा। 1 मिनट, 100/3 आया ना, 100/3% किसका निकालना है? 300 का। ठीक है, तो 300 गुणे 100/3, और जब यहाँ प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 भी तो आएगा ना। अब 100 से 100 कट जाएगा, 3 से 300 कटेगा तो 100 आएगा। देखो संख्या ये 84 हमें मिला जो 28%। संख्या जब हम 33 से 1/3 निकाले तो कितना मिला? 100 मिला। ठीक है, अब कह रहा है से, किससे? 33 से, ये जो वाला परसेंट, और ये वाला 33 से 1/3 वाला हम निकाले 100 आया। जिसके सामने 100 लगा होता है वो नीचे जाता है प्रतिशत निकालने के लिए। निकालना किसका है? कितना कम है? 100 से 84 कितना कम है? 16 कम है ना, 16। और इसका प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100, 100 से 100 कट जाएगा, 16%। यहाँ भी 100 से 16 कम है ना, सीधे 16% हो जाएगा। 100 से कम या ज़्यादा होता है वही परसेंट होता है ना, तो ये 16% हो गया, ये इसका आंसर होगा। ठीक है।